रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए तथा वारदात में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया है। दरअसल महेंद्रगढ़ जिला के गांव काटी खेड़ी निवासी दुर्गपाल सिंह चौहान रिटायर्ड डीजीपी है, जो घुटनों के दर्द व शुगर के मरीज हैं और साल 2015 से एक संस्थान के जरिए आयुर्वेदिक दवाइयां खरीद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 60,000 रुपये की दवाइयां खरीदी थी। इसी बीच उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम हिमांशु बताकर खुद को संस्थान का कर्मचारी बताते हुए उनसे फीडबैक लिया, लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि इन दवाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो इस पर शातिर शख्स ने उन्हें कहा कि उनके द्वारा जो 60,000 रुपये की दवा ली गई है वह सारा पैसा ब्याज सहित वापस हो जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए का मनी बैक भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 लाख रुपए का बीमा भी हो जाएगा, जिससे उनकी बीमारी भी कवर हो जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रीमियम राशि ऑनलाइन भेजनी होगी। इस प्रकार शातिर ने उनसे 8,80,000 का बीमा और क्लेम राशि जीएसटी के रूप में अपने खाते में 3,82,000 रुपये डलवा लिए। यह राशि उन्होंने किसी राम कुमार नाम के व्यक्ति के खाते में भेजी। इसके बाद जब उन्हें इसका इंश्योरेंस भी नहीं मिला तो उन्होंने आरोपियों को फ़ोन किया, लेकिन उनके मोबाइल नंबर बंद आए। इस पर उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए सुराग लगाकर आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो गिरफ्तार किए गए आरोपी बाराबंकी जिला का रहने वाला शुभम है, जो कि दिल्ली में कोरियर के जरिए इस संस्थान की दवाइयों की सप्लाई भेजता था। आरोपी ने कंपनी से ही रिटायर्ड डीजीपी का नंबर हासिल करने के बाद फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की थी। किन की गिरफ्तारी हुई, किन केस में? हमारे पास एक FIR नंबर 5 दर्ज है, जिसके अंदर 3,82,000 रुपये की ठगी की गई थी। उसमें हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। एक राम कुमार नाम से है और एक दूसरा शुभम के नाम से है। हमने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया है और इनसे 3 लाख रुपए की कैश रिकवरी हमने इनसे की है। इन्होंने एक कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उनके घुटनों के इलाज के बारे में उन्होंने वहाँ से दवाई ली थी, उनके इलाज के बारे में इन्होंने बहका करके इंश्योरेंस की लुभावनी स्कीमें बता करके 3,82,000 रुपये की ठगी की थी। इनको गिरफ्तार करके 3 लाख रुपये नगद रिकवर कर लिए गए हैं और जिन नंबरों से इन्होंने फ़ोन किया था उन नंबरों को तोड़ के फेंक दिया गया, लेकिन जिन नंबरों से जिस सेट के अंदर इन्होंने डाल करके वो फ़ोन किया था वो सेट हमने इनसे रिकवर कर लिया है। वो सारे इन्होंने एक फर्जी आईडी बनवा करके फर्जी आधार आईडी तैयार करवाई थी राम कुमार के नाम से और उस पर वो नंबर इशू करवाए गए थे और उसी फर्जी के आधार पर उस फर्जी आईडी के आधार पर इन्होंने अकाउंट ओपन करवाया था और उस अकाउंट के अंदर वो पैसा जाता था। पैसा जैसे जैसे डलता गया साथ ही साथ ये पैसा उसमें से निकालते गए। कौन है सर ये आरोपी और क्या इनका पहले भी इस तरह का कोई बैकग्राउंड है? कहीं पहले इनकी अरेस्टिंग हुई हो? अरेस्टिंग के बारे में इनके जो कंसर्न SHO लगते हैं उनको हमने लिखा गया है, पर अभी उनकी रिपोर्ट हमारे को नहीं मिली है। हमारी इस वारदात के अलावा इन्होंने 10 वारदात और कर रखी हैं जिसका इन्होंने खुलासा किया है। उसके रिगार्डिंग हमने इनसे एक रजिस्टर कॉपी भी बरामद की है जिसमें इन्होंने ठगी के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने ये ठगियाँ मतलब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, कुछ एक ही हमारे हरियाणा की भी है, गुड़गांव की भी है इसके अंदर, और मतलब इन्होंने काफ़ी जगह ठगियाँ कर रखी हैं। मोटी मोटी 10 ठगियों के इन्होंने हमारे बारे में और खुलासा किया है और हमने उसके बारे में इनसे रजिस्टर भी बरामद किया जिसके अंदर ये सारी ठगियाँ लिखी गई हैं। तो ये 2 ही है या और भी इसका पूरा गैंग है कोई? ये नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में 2 ही आदमी आए हैं और ये शुभम इसके अंदर मास्टरमाइंड आदमी है। राम कुमार को इस्तेमाल किया जा रहा था, राम कुमार के नाम से फर्जी आईडी तैयार की गई, राम कुमार के नाम से फर्जी अकाउंट ओपन करवाया गया था, सिम कार्ड भी राम कुमार के नाम से इशू करवाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हो सकता है कि शायद इसके अंदर और भी आदमी कोई आए सामने, जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा। इनकी उम्र क्या है सर? ये पढ़े लिखे कितने हैं और किस तरह से ठगी करते थे? राम कुमार BSc एग्रीकल्चर है, शुभम, और राम कुमार 5वीं पास है, शुभम BSc एग्रीकल्चर है। ये लोगों को शुभम एक मेडिकल कंपनी में काम करता था पहले दिल्ली में। लॉकडाउन के दौरान इसने वो कंपनी क्विट कर दिया था। जिस टाइम पे क्विट किया था उस टाइम पे ये कुछ कस्टमर्स का डाटा लेकर के आया था
और डाटा इनके पास होने के कारण ये फर्जी सिम कार्ड से उनको फ़ोन करते थे और उनको बताते थे कि भाई आपने जो ट्रीटमेंट लिया था अगर उससे आपको इलाज में कोई बेनिफिट नहीं मिला तो हम आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें आपका फ्री में इलाज किया जाएगा और आपको इंश्योरेंस के भी डबल पैसे दिए जाएंगे। ऐसा करके जीएसटी वीएसटी का नाम लेकर के और टैक्स का नाम लेकर के उनसे ये लोगों से पैसे अपने अकाउंट में डलवाते थे और फिर उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते थे। डेटा भी कंपनी से चोरी किया हुआ था, तमाम जिन लोगों को फोन करते थे। ये फील्ड ऑफिसर का काम करते थे। तो शुभम